हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें से बहुलक वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। बहुलक वाला टॉपिक का एक प्रश्न हम उठाए परीक्षा बोर्ड का, जिसमें 2023 में ये प्रश्न आया था। इसमें वर्ग अंतराल 0 से 10 में 4, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में 14, 30 से 40 में 20 और 40 से 50 में 30 और 50 से 60 में 15 और 60 से 70 में 6 दिए हमको। इस प्रश्न में हमको बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला था, तो मैं आपको पिछले प्रश्न में कई बार बता चुका हूँ। तो ये वाला जो लाइन रहेगा, इसमें एफ मानेंगे, इसमें से तो सबसे बड़ा अंक वाला को ही मानना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो इसमें देख लेते हैं, हमारा यहाँ 30 सबसे बड़ा अंक है। इस पूरे लाइन में सबसे बड़ा अंक 30 है, इसका मतलब F1 इसी को मानेंगे हम। अब इसके में वर्ग अंतराल कितने आए हैं उसको देख लेते हैं। ये 40 से 50 में आया है। अब इसी से हमको पता चलेगा कि कौन F1 है, कौन F0, कौन F2 है, कहां पर L मिलेगा और H मिलेगा, हमको देख लेते हैं। तो जब भी हम ये जो सबसे हाईएस्ट अंक रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। यहाँ करके यहाँ F1 30 है, 30 लिख देता हूं मैं। और 30 से जैसे ऊपर वाला अंक F0 कहलाएगा, F0, तो F0 हमारा 20 है यहाँ। और F2 30 के नीचे वाला अंक कहलाएगा F2, तो 30 के नीचे में 15 है। और ये बहुलक वर्ग की माप देख लेते हैं, इसका कितना है, तो H निकालेंगे। तो हमेशा बोला हूं मैं, H जब से बड़ा अंक में छोटा अंक हटाएंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा, ये 50 में 40 घटाऊंगा तो ये 50 में 40 घटाऊंगा तो यहाँ 10 आएगा। मतलब हमको H 10 मिला है डायरेक्ट यहाँ। अब ये जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा ये 40 है और उच्च सीमा 50, तो हमको तो निम्न सीमा लेना है H। निम्न सीमा इसमें है 40, तो यहाँ 40 हो गया। जितने हमको सूत्र में बहुलक ज्ञात करने के लिए आवश्यकता पड़ेगा उतना सब क्वांटिटी यहाँ हमको मिल गया है। अब हम केवल अब बहुलक ज्ञात करेंगे, तो बहुलक का सूत्र लिख देते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक 1 गुणा H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें आपका हमारा जो भी मान है उसको एक बार रख देते हैं। इसमें L हम निकाले हैं 40, यहाँ 40 आएगा, प्लस F1 निकले हैं यहाँ 30, F0 निकाले हैं हम लोग 20, 2F1 हमारा 30 है यहाँ 30, और ये माइनस F0 यहाँ 20 है, माइनस F2 15 है यहाँ, गुणा H हम निकाले हैं यहाँ H 10 निकाले हैं, 10 लिख देते हैं हम। जो भी हमारे पास मान था सबको यहाँ रख दिए हम कोष्टक के अंदर वाले को पहले हल करेंगे। बॉड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। तो ये कोष्टक के बाहर है, इसको ऐसे ही रहने तो कोष्टक ये 30 में 20 घटेगा तो ऊपर ही बचेगा 10, और 30 का गुणा मैं 20 के साथ करूंगा तो यहाँ आएगा 60, और ये माइनस 20 और माइनस 15, माइनस 20 और माइनस 15 दोनों आपस में जुड़ेगा तो नीचे में हो जाएगा माइनस 35 हो जाएगा, और गुणा 10। अब क्या करेंगे, ये कोष्टक के अंदर वाले को पहले हल करते रहते हैं हम लोग। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये 40 है तो यहाँ लिख देते हैं 40 प्लस ये ऊपर में बचा है हमारा 10 बटा 60 में 35 को घटाना है। 60 में 35 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ बचेगा 25 बचेगा। अब ये कोष्टक है, कोष्टक मतलब गुणा होता है, मैं यहाँ गुणा डाल लेता हूँ। बगल में है 10, मैं ये 10 को ये अंदर में लिखा हूँ, कोष्टक के बाहर था उसको कोष्टक मतलब गुणा होता है। अब क्या करेंगे, ये आपस में जब भी गुणा का चिन्ह रहता है तो ऊपर अंश में गुणा होता है, हर में। तो ये 10 का गुणा मैं 10 के साथ करूंगा तो ऊपर में आ जाएगा 100, 10 दहम 100 होगा, और नीचे में 25 है। इसको हल कर लेते हैं। ये 25 और 100 आपस में आसानी से भाग चला जाएगा
25 एकम 25 और 25 चौक 100 हो जाएगा। मतलब हम कोष्टक के अंदर वाले को हल किए तो हमारा टोटल ये भाग करके आया है 4 हुआ है, तो 4 लिख देते हैं यहाँ। अब 40 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 44 और यही हमारा उत्तर रहेगा। इस प्रश्न के लिए बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला तो हमारा बहुलक 44 होगा। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16 जिसमें हमारा बहुलक का टॉपिक चल रहा है। बहुलक के टॉपिक के अनुसार हमारा ये प्रश्न एक और दिया है, परीक्षकों से मैं प्रश्न लिया हूं मैं, जिसमें हमको दिया है 30 से 40 में 11 और 40 से 50 में 29 और 50 से 60 में 6 और 60 से 70 में 3, 70 से 80 में 1 दिया है। हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो हमारा इस टेबल में देखते हैं तो सबसे ज्यादा ये 29 है, इसी से हमारा पूरा काम चलेगा। ये प्रश्न हमारा बन जाएगा इसी टॉपिक से यहाँ से। अब ये बहुलक वर्ग है, ये पूरी तरह से 29 हमारा हाईएस्ट अंक है। तो अगर 29 हमारा हाईएस्ट अंक है तो इसी को हम F1 मानेंगे। यहाँ हमको F1 दिया है 29। जैसे ही F1 माने उसका ऊपर वाला अंक F0 कहलाएगा। F0 11 है और F2 ये 29 के जस्ट नीचे वाला अंक F2 रहेगा तो यहाँ 6 है। अब बहुलक वर्ग की माप देखेंगे, ये माप देखेंगे तो ये 50 में 40 घटाएंगे, 50 में 40 घटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा। ये उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो एच कहलाता है। वो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो एच कहलाता है और एच आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। और ये बहुलक वर्ग है जिसका ये उच्च सीमा है 50 और ये निम्न सीमा है, तो हम निम्न सीमा हमें आवश्यकता पड़ेगा, निम्न सीमा हमारा यहाँ 40 है। अब पूरा हमको जो भी हमारा सूत्र में डालने लायक जो भी जरूरत पड़ता था वो सब निकाल के रख दिए इस टेबल के माध्यम से। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो बहुलक का सूत्र सर्वप्रथम लिख लेते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक गुणा H। अब इसमें हम अपना जो भी मान यहाँ रखे हुए हैं उसको इसमें रख देते हैं। L हम निकाल के रखे हैं 40, यहाँ 40 आएगा प्लस F1 हमारा F1 है 29 रख देते हैं यहाँ 29, ये माइनस ये होगा F0 निकाल के रखे 11 बटा 2 F1 29 है 29 माइनस F0 11 है माइनस F2 के जगह में आएगा 6 कोष्टक H हम निकाल के रखे हैं 10, ये रहा 10। अब हम लोग अपने सूत्र में जितना भी मान हमको आवश्यकता पड़ेगा सब यहाँ रख दिए हैं। अब देखेंगे ये है 40 प्लस कोष्टक के अंदर वाले को हल पहले करेंगे तो 29 में 11 घटेगा तो 18 आएगा, 29 में 11 घटेगा तो 18 आएगा बटा ये 29 में मैं 2 का गुणा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 58 और ये -11 और -6 आपस में जुड़ेगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा 17 हो जाएगा और गुणा करूंगा 10, मतलब ये कोष्टक गुणा करके 10 है हमारा एच है लास्ट में। अब देखेंगे कोष्टक के अंदर वालों कभी भी हल करना बाकी है हमारा। ये 40 प्लस ऊपर में तो 18 ये 58 में मैं 17 घटाऊंगा, 58 में 17 घटाऊंगा तो यहाँ 41 आएगा। 41 गुणा ये 10 है, 10 गुणा करके लिख देता हूं यहाँ और 18 और 10 आपस में गुणा करेंगे क्योंकि जब भी गुणा होता है तो अंश में होता है और हर में होता है। तो 18 और 10 को गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ 180 हो जाएगा ऊपर में। अब 180 बटा 41 और यह 40 का ये 40 है, ये 180 को 41 से भाग दूंगा कितने बार में जाएगा देख लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा लगभग 4 हो जाएगा 4, ऐसे कुछ बार में जाएगा देख लेना।
हम मतलब 180 को 41 से भाग देंगे, 180 को 41 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दशमलव लगभग 3 बार में कटेगा। इन दोनों को कटा के देख लेना, 4 दशमलव ऐसे करके 3 बार में कटेगा। अब ये 40 और प्लस 4.3 को जोड़ेंगे तो होगा 44.3 और ये हमारा इस प्रश्न का माध्यिका है। हमको सॉरी माध्यिका बोल रहा हूँ, हम लोग बहुलक याद करें, ये प्रश्न का बहुलक है हमारा ये 44.3।